चलिए गाइस, वेलकम। स्टार्ट करते हैं अपना मेडिवल का एक टॉपिक मुगल एम्पायर के बारे में, जो कि 1526 से 1858 तक रूल करता है। इसको स्थापना की गई थी बाबर द्वारा। ये संस्थापक था इसका नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इसके बाप का नाम था, इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्ज़ा। ये फरगाना का राजा था। और उमर शेख जो था वो तैमूर का वंशज था। उमर शेख की मृत्यु हो गई थी 1494 में। बाबर का जन्म होता है 1483 फरगाना उज़्बेकिस्तान में। इसकी माता का नाम रहता है कुतुमुल निगम, जो कि मंगोल थी। यानी बाबर के जो पिताजी थे, श्री बाबर के पिताजी, वो तैमूर वंश के थे, और उनकी माताजी जो थी वो थी मंगोल वंश की। यानी ये दो उससे रूल मतलब बिलोंग करते थे, तैमूरों से भी और मंगोलों से भी। इसका मूल वंश था वो था चगताई वंश। भारत में मुगल वंश की स्थापना पूर्व चगताई वंश द्वारा की जाती है, ऐसा बोला था। इसकी बेटी पता नहीं, लेकिन इसका राज्याभिषेक 1494 में होता है, जब ये 11 वर्ष का था तब राजा बन गया था। इसने आक्रमण किया 1501 में समरकंद पर, 1504 में काबुल पर, और 1507 में इसने बादशाह की उपाधि को धारण किया था। इसकी उपाधियों में जैसे कि बादशाह था कुलंदर, जो कि पानीपत के पहले युद्ध के बाद जब इसने इब्राहिम लोदी को हराया तब इसने धारण करी थी। और इसने गाजी की उपाधि थी, जब गाजी की उपाधि इसको इसलिए दी गई थी क्योंकि काफिरों को मारने वाला कहलाया था। इसमें कौन नॉन मुस्लिम खानवा के युद्ध के बाद इसने उपाधि दी थी, जब इसने खानवा को लड़ा था। उसके बाद में जो खानवा का युद्ध था वो तैमूर और बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसने मोबैयान शैली का जन्मदाता इसको माना जाता है। इसने अलंकार शास्त्र रियाल असज का स्थापना की। इसने नई शैली बनाई जिसको बोला गया खत बाबरी नाम से। इसकी आत्मकथा है बाबर नामक, तो तुर्की भाषा में लिखी गई है, और इसका फारसी में अनुवाद किया है अब्दुल रहीम खाना और यानदा खान द्वारा। सड़कों को नापने के लिए इसने गज बाबरी का उपयोग किया है, उसको इन्वेंट किया था। दो नए खेल लेकर आया, एक लाया गंजीफा जो कि ताश का खेल था, और एक लाया दश्तबाजियों की कबूतरों की रेस थी। आगरा में इसने जामियात की विधि से नूर अफगान बाग की स्थापना करवाई। इसको बाद में आराम बाग नाम से जाना जाने लगा। और शाहरुख नामक चांदी के सिक्के इसने चलाए थे। हम लोगों ने पहले भी देखा कि टंका जीतल इस प्रकार के सिक्के चला करते थे। इसने कुछ चीज़ों का निर्माण करवाया, जैसे कि काबुली बाग मस्जिद का निर्माण इसने करवाया, जामा मस्जिद का निर्माण, आगरा की मस्जिद, बाबरी मस्जिद जो कि मीर बाकी द्वारा बनवाई गई थी, जो कि इसका सेनापति था, दोस्त का निर्माण करवाया। इसने कोई आक्रमण करे, जैसे कि 1518-19 में इसने बाजो और भेरा बीरा को युद्ध में यूसुफ जाई जाति को हराया था। पानीपत का पहला युद्ध इसने लड़ा 21 अप्रैल 1526 को, जब बाबर ने किसको इब्राहिम लोदी को हराया। निशानेबाज जो इस समय में उसका था वो था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, इसका निशानेबाज थे। और यहाँ के बाद इसने कुलंदर की उपाधि को धारण किया था। युद्ध पद्धति से अपनाई थी, उसका तुलुगमा युद्ध पद्धति से इसने हराया था इसमें। और तोपों की सजावट उस्मानी पद्धति द्वारा की जाती थी। फिर इसने एक युद्ध लड़ा इसके बाद में, खानवा का युद्ध, जो कि 17 मार्च 1527 को हुआ। ये राणा सांगा को इसमें बाबर ने हराया। 1528 में राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। जीजा ने जहर खा लिया था, जो कि इसकी बीवी थी। और इसके बाद बाबर ने गाजी को उपाधि धारण की। उसने यहाँ पे जिहाद का नारा दिया अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। तगमा और व्यापारिक कर भी इसने यहाँ पे समाप्त कर दिए थे। फिर क्या होता है कि बाबर ने चंदेरी का युद्ध लड़ा 26 जनवरी 1528 को। इसमें यहाँ पे बाबर ने मेदनी राय को हराया। फिर घाघरा का युद्ध लड़ता है 6 मई 1529 को। यहाँ बाबर ने महमूद लोदी को हराया। बाबर की मृत्यु होती है 26 दिसंबर 1530 में। और इसको पहली बार दफनाया गया था आगरा के आराम बाग में, जो कि इसी द्वारा की स्थापना करवाई गई थी। लेकिन बाद में इसको काबुल ले गए थे, जहाँ पे इसका मकबरा बनवाया गया काबुल में। तो इसके युद्ध को कैसे याद किया जाता है, उसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि बाबर ने 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में बाबर चल दिया, 29 में बाबर घर पहुंचा, और 30 में बाबर मर गया। यानी इस तरह से आप इसके युद्धों को याद कर सकते हो कि 26 से पानी पिया पानीपत का, 27 में खाना से खानवा, 28 में चल दिया से चंदेरी, 29 में घर गया से घाघरा, और 30 में मर गया तो राम नाम सत्य हो गई उसकी। फिर उधर बनता है हुमायूं, जो कि 1530 और 1540। एक रूल इसका ये रहता है, दूसरा रूल रहता है 1555 से 1556 के बीच में। नसीरुद्दीन हुमायूं इसका पूरा नाम था। ये इसका अर्थ होता है भाग्यशाली। इसका राज्याभिषेक किया गया था 30 दिसंबर 1530 को आगरा में। अपने भाइयों के साम्राज्य का इसने बंटवारा किया था। इसका एक भाई था कामरान, के कामरान नहीं, जो कि पॉलिटिक्स में है, ये थे इसके भाई था कामरान। इसने इसको काबुल और कांधार दे दिया था। ने लाहौर और मुल्तान पर कब्जा अपने आप ही कर लिया था। आगे देखते हैं, इसका एक भाई था अस्करी, इसने इसको संभल का इलाका दिया। एक भाई था हिंदल, इसने इसको मेवात का इलाका दिया। हुमायूं की जो बहन थी वो थी गुलबदन बेगम, इसने हुमायूं नामा लिखा है फारसी में। आगे देखते हैं कि हुमायूं का जो विवाह था वो 1541 में मीर बाबा या मीर अली की पुत्री जो थी हमीदा बानो से होता है। इसने एक नगर की स्थापना करवाई, इसका नाम था दीन पन्हा। इसने कुछ आक्रमण भी करे हुमायूं ने, उसको देखते हैं कि इसने कालिंजर पर आक्रमण करता है 1531 में, जो कि यूपी के बांदा इलाके में पड़ता है। यहाँ पे इसने प्रताप रुद्र देव को हराया। फिर इसने एक युद्ध लड़ा दोहरिया का युद्ध, जो कि 1532 में लड़ता है। यहाँ पे इसने महमूद लोदी को हराया, जो कि जौनपुर के पास गोमती नदी के किनारे था। चुनार का युद्ध इसमें होता है, इसमें मिर्ज़ापुर के पास जो है, यहाँ पे इसमें शेर खां के मध्य होता है। लेकिन 4 बाद इसमें समझौता हो जाता है 1332 में। जो शेर खां को ही बाद में जाके शेर शाह सूरी के नाम से जाना जाता है। एक युद्ध उसका होता है चौसा का युद्ध 1539 में, जहाँ के बिहार के बक्सर में शेर खां ने हुमायूं को यहाँ हरा दिया था। शेर खां ने शाह की उपाधि यहाँ पर धारण करी थी। फिर एक होता है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में, यहाँ यूपी में होता है ये भी। और यहाँ पे शेर शाह ने दोबारा हुमायूं को हराया। फिर एक होता है सरहिंद या मच्छीवाड़ा का युद्ध, यहाँ पे हुमायूं ने सिकंदर सूरी
को हराया। हुमायूं का नेतृत्व कर रहा था, वो कर रहा था बैरम खान, जो कि बाद में अकबर का संरक्षक भी बनता है। हुमायूं की मृत्यु 27 जनवरी 1556 को दीन पनाह में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हमने पीछे देखा था कि पोलो से गिरकर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी, उसी प्रकार हुमायूं की मृत्यु किस प्रकार हो गई थी कि पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई थी। हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में बनवाया गया है। हाजी बेगम या हमीदा बानो बेगम ने, हमीदा बानो बेगम कौन थी? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी थी, जो कि मीर अली की या मीर बाबा की पुत्री थी। हुमायूं ज्योतिष विद्या में बहुत विश्वास रखता था। 7 दिन अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनता था, मतलब अलग अलग रंग के वस्त्रों पहना करता था। इसके बाद हुमायूं का जो बीच में रीन पड़ा उसमें शेरशाह सूरी आता है, इसको भी इसी में कवर करेंगे और अकबर से हम लोग अगली वीडियो में लेकर आएंगे। शेरशाह सूरी का रूल रहता है 1540 से 1545 तक। इसका नाम था फरीद, इसके पिता का नाम था हसन खान, जो कि सासाराम जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ का जमींदार था। इसने उपाधि धारण करी थी शेर शाह की। ये मोहम्मद बहार खान लोहनी द्वारा इसको उपाधि दी गई थी, क्योंकि इसने एक बार शेर से उसको बचाया था। ये उसी के यहाँ पे उसी के अंडर में काम करता था। इसका पुत्र हुआ है इस्लाम शाह। इसने निर्माण करवाया है रोशनगढ़ का किला एक कोहना का निर्माण करवाया किसने? शेरशाह सूरी ने। आगे देखते हैं, शेरशाह सूरी की मृत्यु होती है 1545 में। कलिंदर किले पर आक्रमण के दौरान इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका मकबरा बनवाया गया सासाराम बिहार में। इसने स्वयं ही बनवा लिया था अपना मकबरा कि मैं मर जाऊँ तो मुझको वहाँ दफा। इसके द्वारा कुछ अच्छे काम या कुछ जो निर्माण करवाएगा उनको देखते हैं कि इसने जो था वो GT रोड का यानी ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। इसने कबूलियतनामा और पट्टा प्रथा चलवाई। इसने डाक प्रथा का प्रचलन किया। डाक प्रथा पहले भी तुगलकों के समय में चल चुकी थी। इसने भूमि मापन की एक पद्धति थी, इसको सिकंदरी गज, जैसे हुमायूं ने और बाबर ने, लोगों ने भी सड़क मापने के लिए, इसलिए भूमि मापने के लिए सिकंदरी गज सन की डंडियों का प्रयोग करके किया। फिर गयासुद्दीन के समय में सर्वश्रेष्ठ थी ये क्या? डाक प्रथा। गयासुद्दीन जो अपन ने पढ़ा बलबन और तुगलकों के बारे में, उसके समय में सर्वश्रेष्ठ थी। अब जो अकबर से हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।